अभी हम लोग यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं, चाहे जो भक्त है जो भक्त नहीं, वो किस चीज़ से परेशान है बताएंगे? परेशानी सबका है, ये नहीं कि हमारा ही परेशानी है। किस चीज़ से हम लोग परेशान है? विषय रस। जो विषय रस है ना प्रभु, विषय रस से हम लोग ज़्यादा थी है, दूर है। विषय रस का मतलब आपको सीताराम जी का अगर प्रेम मिल गया तो विषय रस बहुमूल्य हो गया, और वही काम में चला गया तो फंसने का कारण है ना प्रभु। लोभ में चला गया तो अभी भी फंस जाएगा, मोह में चला गया तो फंसने का कारण है। विषय रस से अगर आपको अथी है तो आपको फंसना ही फंसना है। जब आप भरत जी को याद करेंगे तो विषय रस का नाश हो जाएगा। कौन सा जो आपको नुकसान करने वाला है, वो विषय रस नहीं जो सीताराम जी को पाने वाला है, वो नाश नहीं हुआ, वो लबालब भरेगा। ठीक है ना? एक बात और है प्रभु जी, अगर जो सागर जो संभाल के रखे हैं भरत जी अपने हृदय में, सीताराम जी का प्रेम, उसमें से थोड़ा सा अगर हम मांग रहे हैं तो उसको रखने का स्वच्छ बर्तन होना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं, स्पष्ट शब्द में बता रहे हैं, किसी बर्तन में खारा पानी डालेंगे तो कितना देर रहेगा? बर्तन को खराब कर देगा ना? कर सकता है प्रभु जी? खारा पानी को अगर किसी बर्तन, यहाँ पे देखिए ना, और पानी भर के लाइए किसी बर्तन रखिए, वो जम जाता है, वाइट हो जाएगा। तो अगर आपका बर्तन स्वच्छ नहीं है, सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो कितना देर सागर में से मांग के रखेंगे तो रहेगा? जो प्रेम जो मांग रहे हैं सीताराम जी का भरत जी से, वो कितना देर रह सकता है? क्योंकि आपका बर्तन जो है वो स्वच्छ नहीं है, आपका हृदय जो है स्वच्छ नहीं है। तो भक्ति देवी को बुलाना पड़ेगा। भक्ति देवी का दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो हम लोग ज्ञान के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, वैराग्य का तो कोई हम लोग का नाता ही रिश्ता नहीं है वैराग्य से, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में हैं। फिर भी हम लोग जो ज्ञान के जो सागर में डुबकी लगा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य दोनों हम लोग को मिल जाएगा। तो भक्ति माता जब जाएंगी तो कहना नहीं पड़ेगा, आपके हृदय को ऑटोमेटिक सफाई कर देंगी। ठीक है ना? ज्ञान वैराग्य हाजिर हो जाएंगे जी। तो जब भरत जी जब आपके हृदय में वास करेंगे तो जो विषय रस है उसको सफाई कर देंगे। विषय रस में जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, इसको सफाई करेंगे। और किसको बैठाएंगे? प्रेम रस को बैठाएंगे। भरत जी का क्या था? प्रेम था ना प्रभु। भरत जी को श्री राम जी के अति से प्रेम था ना, क्या और कुछ था? प्रेम रस था। तो उसी प्रेम रस को चाहिए ना, तो इस हृदय को सफाई करना पड़ेगा ना। भरत जी जब आपके जीवन में आएंगे तो विषय रस को अंदर से सफाई करेंगे और राम रस को अंदर से बाहर से अंदर, यानी विषय रस को निकालना है और बाहर से राम रस को डालना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब ये कान से सुनेंगे ना तो ये जो रस जाएगा वही आपके हृदय में जगह बनाएगा। ठीक है ना? कहे कि भरत चरित, एगो श्लोक है थोड़ा सुनिएगा। भरत चरित कर दो तुलसी जे सादर सो नहीं, सिया राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस विरति। भरत जी के चरित्र में प्रेम के बता रहे हैं कि भव रस से विरक्ति और राम रस से तृप्ति। भव रस से विरक्ति, जो भव रस है उससे क्या कहते हैं कि विरक्ति हो जाएगा आपका, उससे कोई नाता नहीं रह जाएगा। और राम रस से तृप्ति, तृप्ति किस होगा? राम रस से, जिससे राम रस जिसके लिए हम लोग खोज रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब जाकर के ये आपका भरत जी का चरित्र आपको बराबर समझ में आएगा। इसलिए मैं पहले बोला कि प्रभु भरत जी का चरित्र गाने के पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है प्रभु? भक्त कहते हैं कि सिया राम मैं सब जगह जानी, है ना प्रभु? करहूँ प्रणाम जोड़ी जुगे पानी। सिया राम मैं सब जगह जानी, क्या हम लोग उसको पालन कर रहे हैं? हम सबके अंदर सिया राम जी को देख रहे हैं? देख रहे प्रभु? नहीं देख पा रहे ना। अगर अभी कुछ होगा तो पैसे उसको ऐसे धक्का दे देंगे। कोई अगर किया जाएगा
हाथ से नहीं, पैर से मार देंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ चलते नहीं है लेकिन पैर से मार देंगे, उचित है। नहीं कुछ भी नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, मतलब कि आप सबके हृदय में सीताराम जी को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? भरत जी की कृपा से। वो राम रस आपको मिला जो सागर से वो निकाले हैं, जो सागर अपने हृदय में सागर जो बना के गए सीताराम जी का, उसमें से थोड़ा सा राम रस आपको दिए हैं। तब आप क्या करें? सिया राम मैं सब जग जानी, मैं इस जगत में सबको अंदर सीताराम जी को देख रहा हूँ। ठीक है प्रभु। अच्छा, प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन है अब बताएंगे? थोड़ा सा समय में ले रहा हूँ, क्षमा करिएगा, ठीक है ना। परम पिता परमेश्वर है प्रभु जी, उनकी बात ही। वो है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जो सबके हृदय में रमण करे, जो संतों के हृदय में रमण करे, सबके हृदय में रमण करे, वही राम है। ठीक है। जो आनंद के सिंधु है वही श्री रामचंद्र जी। आनंद के सिंधु जब आपके हृदय में रमण करने लगेंगे तब क्या कमी रह जाएगी? जब श्री राम जी जब आपके हृदय में रमण करने लगेंगे तो फिर आपको कोई चीज कमी का अनुभव नहीं होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु दुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, यानी कि मंगल भवन जब आप बनाएंगे तभी अमंगल का नाश होगा। जब मंगल भवन को बनाएंगे तब ना, अभी बनाए रखे हैं हम लोग, ये भवन में मंगल है, लेकिन जो मैं चार जो चरित्र बता रहा हूँ वो करेंगे तो आपके अंदर भी मंगल भवन तैयार होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, तब जाएंगे सीताराम जी तो जितना भी अमंगल है उसका नाश कर देंगे। ठीक है ना। अदरबहु दुदशरथ अजर बिहारी, वो बिहारी जी है और दशरथ नंदन है। ठीक है प्रभु। आपके भवन के अंदर जो अमंगल है उसका हरण करके और मंगल का वास कर देंगे। ठीक है ना। कहने कि दैविक भौतिक ताप जोगी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति कौन? माता सीता जी है। भक्ति कौन है? माता सीता जी। कौन? श्री राम जी के। कैसे कह रहे हैं कि दैविक भौतिक ताप जोगी। कह रहे हैं कि जब भगवान रामचंद्र जो आनंद के सिंधु बनकर आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे तब माता सीता का आगमन होगा। कैसे होगा? शीतल छाव के तरह। जब माता का आगमन होगा तो आपके अंदर कोई ज्वलन नहीं रह जाएगा, एकदम शीतल छाव के तरह। वो पंखे की तरह नहीं, पंखा चलेगा तो भी लू के दिन में थोड़ा घर में लगता है ना प्रभु, लेकिन नहीं, शीतल छाव की तरह। जैसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो कितना शीतल छाव मिलता है, अनुमान लगाए आप लोग, उस तरह। ठीक है ना। और कह रहे हैं कि बाहर के सारे संताप के ताप को शांत कर देगी और आपके हृदय को शीतल प्रदान कर देगी। बाहर के संताप जो है वो साफ कर देगी। कौन करेगी? माता जानकी जी। हमारे घर में भी, आपके घर में जो माता जी काम करी है वो लोग भी ये सफाई करती हैं। बाहर के संताप को वो लोग शांत करती है और अंदर शीतलता प्रदान करती है। कैसे? बाहर के संताप जो है प्रभु जी, आप कोई चीज़ से ग्रसित है ना, या कोई चीज़ परेशान है तो आप अपने फैमिली से अगर विचार विमर्श करेंगे तो आपको अच्छा मार्गदर्शन देगी। बात समझिए। प्रभु जी, नोटबंदी में बहुत से लक्ष्मी निकल के आई है, जितना गाढ़ा शब्द सब निकल के आई है, आई ना प्रभु। वो बाहर के संताप को शांत करने वाला है और अंदर की जो थी है उसको सफाई माता जी कितना स्वच्छ घर द्वार रखती है, तो देखिए रहे आप, है ना। कह रहे हैं कि प्रभु के चरण से
प्रकट होने वाली गंगा है ना, माता गंगा है ना। अगर माता गंगा जो बह रही है उसमें अगर कोई नाले का पानी जाए या कोई सरोवर से पानी जाए या वर्षा का पानी हो, वो कभी मना करती है कि आप हमारे मत हम स्वच्छ है? नहीं कहते ना। नहीं करूँगी। कहते हैं कि जिनके कान समुद्र समाना, आप इस अपने कर्ण मार्ग को समुद्र के समान बनाइए। कैसे? हम यहाँ से प्रवचन कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द मिले उसको ही ग्रहण करिए, जो थोड़ा ऑल्टर बुझाए बाहर जा करके निकाल दीजिए, लेकिन एक शब्द को अपने जीवन में जरूर उतारिए। ठीक है प्रभु। तो यहाँ पे हम अभी अपने अथी करेंगे इसको, जो सीताराम जी को जो आप अपने हृदय में जो आप विराजमान करेंगे, इसके लिए था ये। तो जी उसमें थोड़ा सा एक था क्या, थोड़ा सा कीर्तन करके हम लोग, टाइम है प्रभु? टाइम तो नहीं होगा। 7:50 अच्छा प्रभु जी, आप लोग को टोकन भी लेके आना है, तो क्षमा करिएगा, हम याद नहीं आया। टोकन लेके आएंगे तो हम लोग प्रसादम मंदिर से देंगे, ठीक है ना प्रभु? तो थोड़ा सा कर देंगे तो अच्छा होगा आप लोग, नहीं तो बाद में फिर हम लोग को दिक्कत होगा। उसमें एक थी थोड़ा निकल, ठीक है प्रभु। तो हम लोग को हृदय में किसको बसाना है? सीताराम जी को। अभी उनके बारे में बताया ना प्रभु। साइड होना, अगर वो हो गया तो प्रभु जी बंद कर दो। तो अपने हृदय में हम लोग को सीताराम जी को बसाना है, बसाना है प्रभु। थोड़ा सोचे कि थोड़ा सा कीर्तन के साथ में अथी करते तो अच्छा होता। ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा। क्या प्रभु, मैं तो देखा था। चलिए ठीक है, जहाँ तक हम लोग सोचे समझे तो अच्छा है। नहीं मिल पाएगा, एक दिन में तो खोजे थे लेकिन फिर कहीं खा गया। हरे कृष्णा प्रभु, अभी वो नहीं मिला, ठीक है ना। कहीं रखा गया है, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, तो अपने बारी को विराम देंगे और आप लोग से विनती है कि थोड़ा सा आप लोग अपना टोकन ला के दे दीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग साथ ही साथ पूछ सकते हैं। 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट समय देंगे। वो बंद कर दीजिए। बंद कर दिया जी जी कर दीजिए। ऑनलाइन करेंगे ना।